फ्लॉलेस टेल होगा, जितना क्रुक होगा उसको चलने में दिक्कत होगा। आपका थोड़ा बहुत एटलीस्ट कुछ थोड़ा ब्रीडिंग का थोड़ा ट्रिक्स आप थोड़ा बहुत थोड़ा शेयर। इट्स इजी टू ब्रीड बट बहुत पेन है इसको रेस करने। तो ब्रीडिंग का सेटअप आप कैसे तैयार किए? हैंड ब्रीडिंग मींस व्हाट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गोल्डफिश मेक्स अ गोल्डफिश if I say that best grade that is maybe triple A grade. ये सब चीज़ों में जो खरे उतर जाते हैं वो हमारे चलाते हैं ए ग्रेड। आप तो बोल रहे हो 26 में, पर गर्मी में तो वो 31, 32 भी कोलकाता चला जाता है, तो एग्जैक्टली वो क्या प्रॉब्लम होता है? नहीं, रहते रहते ना फिश को एक हैबिट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, वो भी एक्लिमेटाइज कर लेता है, बिल्कुल adjust कर बिल्कुल, लेता है। लेकिन हाँ उसको टाइम लगता है, एकदम सडन से नहीं होगा। एकदम सडन कीजिएगा तो दिक्कत होगा, ये दिमाग में रखिएगा। आप अभी जो ब्रीडिंग की हो एंड सक्सेसफुली, सो आपका थोड़ा बहुत एटलीस्ट कुछ थोड़ा ब्रीडिंग का थोड़ा ट्रिक्स आप थोड़ा बहुत थोड़ा शेयर। पहला देखिए, इज़ वेरी इजी टू ब्रीड गोल्ड फिश। मैंने कुछ महान काम नहीं किया, कोई तीर नहीं मारा है। वो डिफिकल्ट है पर ब्रीड करना बहुत इजी। हाँ, अभी मैं आ रहा हूँ, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। ब्रीडिंग इज़ वेरी सिंपल, टू सिंपल। आपको पहले आप ये बोलना चाह रहे हो मैं अगर ट्राई कर दूं मैं भी कर सकता हूँ? सर आप खुद ब्रीडिंग कर सकते हो, तो फिश तो कुछ भी नहीं है। ओके एनीवेज, सो आपको पहले ये जानना है, ये सोचना है, कुछ काम करने पर जो हम लोग सोचते हैं कि हमको बेचना है या कमर्शियली जाना है या हॉबी अपने शौक के लिए करना है। अगर आप शौक के लिए कर रहे हो तो हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। आप कैसे भी करो, कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, कुछ नहीं, वो आपके लिए कर रहे हो। आप जब कमर्शियली सोच रहे हो तो वो बहुत बड़ा पेन है। फिश ब्रीडिंग इज़ वेरी इजी, गोल्ड फिश रेजिंग इज़ लाइक अ टफ चैलेंज। एक इतना छोटा 1-1.5 इंच का फिश, ध्यान से देखिएगा, मैं पॉन्ड में कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टॉप व्यू देख रहा हूँ, मैं रोज़ नेटिंग नहीं कर पाऊँगा। एक टाइम है कि मैं नेटिंग करके चेक करूँगा और मैं कल करूँगा, जो ख़राब है यहाँ, जो अच्छा है यहाँ पे, कीपिंग एंड कलिंग। बट वो इतने क्वांटिटी में रहते हैं कि वो मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। तब वो इतना साइज़ का जाता है, दे स्टार्टेड सेलिंग। ठीक है, एक्चुअली गोल्ड फिश नहीं, छोटे से बर्ड है, बर्ड है, बर्ड है, बर्ड है, बर्ड है, बर्ड है, आपको यूट्यूब में दिखने मिलेगा, फॉरेनर यूट्यूब में एकदम 0 to 80 days, 0 to 7 days। ठीक है, नॉर्मली ये पॉसिबल कब है? जब आप बेसिकली बहुत सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हो। फ्लावर वन हम लोगों ने जब स्टार्ट किया ब्रीडिंग, तब कोई ब्रीडर्स, बहुत मुश्किल से कोई ब्रीडर्स थे, वेरी रेयर, ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहा हूँ। तो वो ट्रेंड में हम लोगों ने ब्रीडिंग करके लाया। आज के डेट में गोल्ड फिश बहुत कम है, इसमें आएंगे। आपने पूछा था कि गोल्ड फिश का है, मैं इसमें जा रहा हूँ कि ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होना, इट्स नॉट अबाउट आपने एक मेल फीमेल लगाया, ब्रीड किया, ले मज़ा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रीडिंग के अगर पर्पस में आओगे इसके, तो आप जहाँ से रिसोर्स कर रहे हो पेरेंट्स, आपको उसका लाइन जानना है। उसके बाद आपने लाया, आपको एकदम से 10,000, 20,000 बच्चे नहीं करने। अगर आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हो, उसमें क्या है कि आपने जब टैंक पे ब्रीडिंग किया, अब टैंक पे जब रेस कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हो लेकिन सिलेक्टिव कर रहे हो, तब आपको समझ में आ रहा है कि वो कैसे कैसे बढ़ रहा है। 1 इंच में क्या आ रहा है, 2 इंच में क्या आ रहा है, 3 इंच में क्या आ रहा है। इज़ नॉट लाइक दैट कि मैंने ऐसे देखा, मारा, 1 महीना बाद, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये फिश बिकेगा क्या ना, ये एटा 6 मास परे बेचबो, अक्टूबरे बेचबो, तब वो अक्टूबर में क्या है वो बात अलग है। तो अगर आप ब्रीडिंग कमर्शियली करना चाहते हो, वाटर चेंज रोज़ आपको करना है, खाना दिन भर आपको ऑलमोस्ट देना है, बहुत झमेला है। मतलब मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि मैंने कभी ये सोचा मैं करता क्यों, अभी मेरे को क्यों शौक चढ़ गया। बच्चे भी दादा आपको दिखाएंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आरटी में छोड़े कुछ लेते नहीं हैं। फिर एक थोड़ी देर पहले आते तो मैं दिखाता, मैं टेरेस में इनका खाना बनाता हूँ। ठीक है, वो इन्फ्यूसोरिया टाइप का हम लोग बनाते हैं। ये पेन है, इट्स ईजी टू ब्रीड बट बहुत पेन है इसको रेस करने के लिए, और बहुत मेहनत है, मतलब क्योंकि इसमें कलिंग बहुत होती है। तो ब्रीडिंग का सेटअप आप कैसे तैयार किए थे? ब्रीडिंग देखिए, ब्रीडिंग बहुत हैंड ब्रीडिंग लोग करते हैं, बट आई डोंट प्रेफर हैंड ब्रीडिंग।
हैंड ब्रीडिंग में दिक्कत क्या होता है ना कि थोड़ा यहाँ वहाँ होने से ना तो बाइल में दिक्कत होता है, तो मछलियों को दिक्कत होती है जो जनरली। I didn't get one thing. Hand breeding means. हैंड ब्रीडिंग का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। हैंड ब्रीडिंग में क्या है, मेल फीमेल जब एक दूसरे को चेस कर रहा है मेल फीमेल को, तो आप एक टब में मेल का स्पर्म डालें, वाटर को घुमाएं, फीमेल का एग डालें, वाटर को घुमाएं, ऐसे करके होता है। अच्छा, तो But- अच्छा, दिस इज पॉसिबल वेरी मच। हाँ, मैं खुद से आप किया ऐसे हूँ। ही किया। हाँ, व्हाट आई बिलीव इन वेरी नेचुरल थिंग। ये नेचुरल हो तो मज़ा आएगा। वो खुद पे करेंगे, मॉप में करेंगे, अगर उनको करना है तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, तो उसमें लिमिटेड आएंगे, मज़े आएंगे। इसका भी वीडियो मैं डालूंगा कि मेल कैसे चेस कर रहा है, फीमेल कैसे अंडा दे रही है वो मॉप के अंदर। शेयर दैट वीडियो विथ यू। तो ये है। और इसमें गोल्ड फिश में बोले ना, ब्रीडिंग इज़ वेरी ये इजी। दो तरह से ही हो सकता है, पर आपको कौन सा बेटर लगा, या दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, डिसएडवांटेज बिगनर्स लोग के लिए हैंड ब्रीडिंग है। बहुत जन कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल देते हैं, तो उनका पेट का जो भी है कुछ कभी निकल जाता है, कभी कोई फिश को बहुत दिक्कत हो जाता है। इट्स वेरी डेंजरस। नॉट डेंजरस, इट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस। रिस्की हो। हाँ, रिस्की है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कहाँ तक आपको जाना है। और इसमें ये नुकसान है, बट इसमें बच्चे ज़्यादा आते हैं, जो टेक्निकली सभी करते हैं। बट अगर नेचुरल कर रहे हैं, ये लोग अपने अंडे भी खाते हैं। वो फीमेल अंडा देगी, फिर जाके अंडा खाने लगेगा, उसमें आपको क्वांटिटी कम मिलेगा। तो ये समय में आप उसको खाना भी खिलाते हो एट द जस्ट? वो बड़ा पेन है। एक तो बच्चे आ गए, उनका 3-4 दिन के बाद खाना स्टार्ट होता है। हर 3 घंटे 2 घंटे या जब तक उनका खाना अवेलेबल है वो देखना पड़ता है। मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ जो मैं गलतियाँ, अगर आप बच्चे उठा रहे हो गोल्ड फिश के, अगर सेपरेटली अगर आप कर रहे हो तो उसमें ध्यान से ब्लैक कलर में मत कीजिएगा, बच्चे समझ में नहीं आते हैं। अच्छा, डू इट इन वाइट और ग्रीन। मैं एक वीडियो आपको शेयर करूँगा, मेल फीमेल है। मैं अभी मैं बच्चे नहीं ले रहा हूँ, जितना लेना था मैंने ले लिया। अभी मेरे को अभी मूड नहीं है ठंड तक। 1, 2, 3 बच्चे उसमें हैच भी हो जाते हैं विद दैट सेम टेम्परेचर, विद दैट सेम फिल्ट्रेशन, फिर वो लोग खा लेते हैं। तो ब्रीडिंग के लिए आप पहले सोच लीजिए, हाँ इसके लिए बहुत स्पेस चाहिए। आपको पानी जो चाहिए, एज्ड वाटर चाहिए। अगर आप पानी चेंज कर रहे हो, सोचिए रोज़ अगर आपको 500 लीटर पानी चेंज करना है, एक बात बोल रहा हूँ, 2-3 दिन मिनिमम वाटर को स्टोर करके फिर पानी चेंज करना, 2 दिन मिनिमम। हाँ, तो ये है। प्लस अभी फ्लक्चुएशन है, तो टेम्परेचर आपको सेम पकड़ के रखना पड़ेगा। दैट इज अ मस्ट। खर्चे हैं और दिमाग बहुत खराब। अच्छा, और बच्चे को क्या खाना आप खिलाते थे? बच्चे को मैं BBS भी खिलाता था, ब्राइन श्रिम्प, इन्फ्लूसोरिया भी देता था मैं, बस उसमें बड़े बच्चे हो जाते हैं। तो रिकिदा, हाँ। ये जरा बोलिएगा कि गोल्ड फिश का भी तो जो कैटेगरी बोला जाता है, दैट इज ए कुछ ट्रिपल ग्रेड, डबल ए ग्रेड, मे बी इसके बाद B ग्रेड एंड ऑल। तो क्या ये ग्रेड्स क्या एक्चुअली है? डज इट एक्चुअली एग्जिस्ट, ना कि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है? ग्रेडिंग हर फिश में होती है। गोल्ड फिश में ग्रेडिंग हर फिश के मुकाबला शायद थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप फ्लावर हॉर्न अगर बात करें, फ्लावर हॉर्न आप जब लाते हो तो एक आता है कमर्शियल ग्रेड, A ग्रेड, डबल A ग्रेड, ट्रिपल A ग्रेड, उसके बाद लोग अपने अपने नाम देते हैं, VIP ग्रेड, सुपर VIP। इसमें आप जब भी गोल्ड फिश लोगे, क्योंकि गोल्ड फिश में जो कलिंग जब हम लोग करते हैं, मतलब मुझे देखना है कि कौन सा फ़िश रखना है, कौन सा फ़िश को कल करना है। कल मीन्स उसको या तो मैं फेंक दूँ या तो लोकल पेट स्टोर में दे दूँ। अब जो मैं रख रहा हूँ उसमें भी मुझे देखना है किसी का फिन क्रुक तो नहीं, किसी का एनल जो लाइक फिन है वो सिंगल नहीं, अगर सिंगल है तो मिडिल में नहीं, डबल है कि नहीं, प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो वो सब जो ये सब चीज़ों में जो खरे उतर जाते हैं वो हमारे चलाते हैं A ग्रेड। उससे भी बढ़िया जो एकदम एक्सेप्शनल चीज़ें हैं वो आते हैं शो ग्रेड। तो शो ग्रेड का दाम वैसा होगा, A ग्रेड का दाम वैसा होगा, बट मैक्सिमम जो इंडिया में आता है मैक्सिमम होते हैं पेट ग्रेड्स। पेट ग्रेड मतलब दाम एकदम कम, ग्रेडिंग का बॉडी शेप का कुछ ठीक नहीं, हेड का ठीक नहीं, क्रुक टेल, स्विमिंग पैटर्न इज़ नॉट गुड, ठीक है। फिर आ गया B ग्रेड, B+ ग्रेड, A ग्रेड, डबल A बोल सकते हो, बट डबल A दे डोंट से, दे से शो ग्रेड। तो ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि what physical characteristics of a goldfish makes a goldfish, if I say that best grade, that is maybe triple A grade, शो ग्रेड। सबसे पहला, again I'm repeating that swimming pattern, that's your fish should be very balanced, whether it has a big belly or not,
अगर बिग बेली भी है, शॉर्ट टेल शॉर्ट ओरिएंटा जो अभी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है बहुत प्यार से, ठीक है, तो उनका बेली बड़ा है, बॉडी छोटा है, बट वो स्विम थोड़ा ठीक कर रहे हैं कि नहीं, बट इट शुड बी परफेक्ट स्विमिंग, बैलेंस होना चाहिए। अगर सरफेस में भी है, बॉटम में भी है, मिड रेंज में भी अगर है पानी में, तो वो बैलेंस है, ठीक है, उसका स्विमिंग बैलेंस है। प्लस उसके फिन कहीं से भी क्रुक नहीं होंगे, क्योंकि वो शो क्वालिटी है, वो शो खेलेगा, वो मेंटालिटी से लोग लेके आ रहे हैं, तो नहीं है, ठीक है। अगर आप ओरेंडास ले रहे हैं तो वो एरोप्लेन हेड नहीं होना चाहिए। एरोप्लेन हेड गुरुजी ने मतलब बताया था बिनुदा ने, क्योंकि वो जज रहते हैं हमारे गोल्ड फिश के। तो फिश का जो हेड है, अगर ओरेंडा ले रहे हो, शुड बी ब्रॉडर, अंडर चिक थोड़ा सा रहेगा, अगर नहीं है तो बट क्राउन रहेगा थोड़ा सा हेड, जिसको हम लोग वेन बोलते हैं, ठीक है। वो स्नूपी नहीं होना चाहिए, स्नूपी हुआ तो वो एरोप्लेन लुक करेगा, वो ठीक नहीं है शो ग्रेड के लिए, वो सब बी प्लस में आते हैं, ठीक है। प्लस मच्छी का कलरेशन, क्योंकि गोल्ड फिश में कलरेशन इट्स अ कलरफुल फिश बेसिकली, ठीक है, लोग इसलिए ज़्यादा उसको लेते हैं। वो कलर कैसा है, बाई कलर है, ट्राई कलर है, अगर आपका ब्लैक में है, मेटालिक है, और रेड एंड वाइट में है, तो ये सब आपको मिला के एक आपको, फिर गिल्स में इसका उतना नहीं है, गिल्स का जैसे हम लोग फ्लावर ऑन में देखते हैं, तो ऑल ओवर यही है शो ग्रेड के लिए, बस बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है मच्छी का। टेल का भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ वही तो, क्रुक नहीं होना चाहिए, इट्स बट एकदम फ्लॉलेस टेल होगा। जितना क्रुक होगा उसको चलने में दिक्कत होगा। अगर आप उसका पीछे का टेल थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा क्रुक है, तो उसको और ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अगर वो एकदम सही है, मतलब सिमेट्रिकली जिसको बोलते हैं, अगर फिन ग्रेडिंग कैसे होते हैं, जब ये छोटे बच्चे टॉप व्यू से देखते हैं तो जो टेल है वो ऐसे रहना चाहिए। मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस। ये ऐसे है तो वो लोग नहीं ग्रेडिंग अच्छा उठाएंगे, सिंगल टेल है नहीं उठाएंगे। तो ये टेल का बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि वो टेल ही बहुत ज़्यादा उसको और ब्यूटीफुल दिखाता है। बहुत पर्पस। अच्छा, एक मेरा मन में जो सवाल आ रहा है, आप जो ये बैलेंस बोल रहे हो, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, मैंने वो भी यानी वो दर्शाता है कि कौन सा ग्रेड का हुआ, मैंने उस पे भी वो दर्शाता नहीं है, बेसिकली खेला ही उसी का है। हाँ, पर देखिए ना, पर मेरा जो सवाल जो आ रहा है कि ये जो देखिए बैलेंस, क्या ये काफ़ी हद तक उसका हेल्थ या तो उसका मतलब शुड आई से मतलब इंटरनल, मैंने अगर ब्लोटिंग हुआ एंड ऑल दैट, उसके साथ क्या वो रिलेटेड एग्जैक्टली नहीं है। मैंने ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी कभी एक फिश जो मानिए, मेरा सवाल समझ लीजिए, अभी कभी एक फिश जो मानिए आप उसको ओवरऑल उसका लुक्स वाइज जो उसको एकदम ट्रिपल ए ग्रेड या शो ग्रेड आप ठहराओगे, वो तो कल वही चीज़ वो बीमार होके, ब्लोटिंग होके वगैरह वगैरह, फिर शायद उसका वो बैलेंस बिगड़ जा सकता है। तो यानी अभी का भी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट जो एक शो ग्रेड है, वो आप अगर से एक बैलेंस में एक अहम चीज़ अगर बोलते हो ग्रेडेशन में, तो तब तो वो कल भी वो ए ग्रेड से वो एकदम पूरा डी ग्रेड में भी चला जा सकता है। इसका जाने का रीज़न बता रहे हैं, जब भी आप किसी से फिश ले रहे हो तो वो आपको एक एनाटॉमी दे रहा है शो ग्रेड के नाम पे, उसको आपको ग्रूम सही जगह से करना है, उसके हाई पोटेंशियल तक पहुंचाना है। स्विमिंग को हम लोग इसलिए बोल रहे हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि जब ब्रीडिंग हो रही है, ब्रीडिंग में स्विमिंग डिफॉर्मिलिटीज़ होगा। अगर फिन में दिक्कत है तो फिश ठीक से स्विमिंग नहीं करेगा, पेट में दिक्कत है स्विमिंग नहीं करेगा। ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा इनब्रीड है, या उसके ऑर्गन्स में कुछ दिक्कत है, या बहुत ज़्यादा बेली है। सपोज़ मैंने ब्रीड किया, उस फिश का हर फिश की ज़्यादा से ज़्यादा बेली है, ज़्यादा बड़ा हेड हो गया, तो बैलेंस नहीं रहेगा। तो इसी सब में से छांट वाट के कम से कम अगर 10,000 मच्छी है तो शायद उसमें आपको 10-20 अच्छे शो ग्रेड मिले। एट दैट प्रेजेंट मोमेंट जब आप ग्रेडेशन कर रहे हो या सिलेक्शन कर रहे हो, तो उसका अगर वही बैलेंस अगर बिगड़ा हुआ तो वो भी जाहिर सी बात है। अगर तो सिंपल ऐसा हो गया कि जो फिश अभी वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया, उसका तबीयत खराब हो और ठीक से चल नहीं पा रहा है, अगर वो फिर कंपटीशन खेलेगा तो वो नहीं जीतेगा। यही आंसर क्वेश्चन था ना आपका, एकदम। हाँ, वो नहीं जीतेगा, तो वो मतलब ब्रीडर ने आपको एनाटॉमी दी, आप ठीक से रख नहीं पाए। तो हम लोग गोल्ड फिश का भी एक जो मेन एक क्लासिफिकेशन सुनते हैं कि कुछ जापानीज गोल्ड फिश और थाई गोल्ड फिश, तो ये एक्चुअली ये दोनों में एग्जैक्टली फ़र्क क्या है, और ये क्या फ़र्क क्या देख के कुछ समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है। अगर आप देखिएगा, जो भी थाईलैंड में फिश ब्रीड हो रही है वो कहीं से भी आए, बट थाईलैंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे म्यूटेशन बहुत हो रहा है। वहाँ पे ज़्यादा ब्यूटीफुल फिश मिलेगा आपको, ज़्यादा कॉम्पैक्ट फिश मिलेगा आपको। तो वो जितना कॉम्पैक्ट हो रहा है उतना उसका इम्यून सिस्टम गिर रहा है।
सपोज़ ये जापान है, यहाँ पे कॉमेट फिश है, ये ठंड पानी में भी रह जा रही है क्योंकि वो उतना ही रॉ है, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ म्यूटेशन में नहीं हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे थाईलैंड के अंदर क्या होता है, इतने म्यूटेशन होते हैं। आप सोचिए अगर रैंचूस जो मैं अभी लेके काम कर रहा हूँ और अगले 2 साल तो इसको लेके ही काम करूँगा, इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए मुझे। तो एक फ़िश है जिसका डोर्सल फिन है और वो बहुत ग्लोरियस है, बड़े बड़े होते हैं, गोल्ड फिश। आहिस्ता आहिस्ता उसका टॉप का डोर्सल फिन गायब हो जाता है, अच्छा। ब्रीडिंग करके, क्रॉस ब्रीडिंग ये करके। तो जाहिर सी बात, जब उसका ऊपर का फिन जा रहा है उसका बैलेंस तो बिगड़ेगा। बट फिर भी उसको स्टेबल करने के लिए लोगों ने ब्रीडिंग करते 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 एक जगह पिलाया कि वो फिश स्टेबल हुआ। गोल्ड फिश की टेल लंबी होती है, आप किसी भी फेरी टेल्स में देखिएगा, वीडियो में देखिएगा, टेल्स लंबी दिखाएगी, लेकिन अब टेल भी शॉर्ट हो रहा है। इतना ज़्यादा म्यूटेशन हो रहा है और इतनी अच्छे अच्छे चीज़ें ला, तो इनका इम्यून सिस्टम तो डाउन हो गई। बात ये हो गया एक रॉ, आप उसको जैसे भी आप रख लो, और एक फैंसी में आपको समझ में आ गया। देयर इज नथिंग कॉल्ड थाईलैंड का गोल्ड फिश, दिस इज कॉल्ड फैंसी। এদিকে নয়, ওইদিকে নো এন্ট্রি, 2 ঘন্টার জন্য নো এন্ট্রি। এদিকে जेने कम हियर, गो, ए चलो ऊपर जाओ, एकदम सोफा में वहाँ बैठ जाओ। गुड बॉय, Stay there. गुड बॉय, गुड बॉय, Good girl. गुड गर्ल, गुड बॉय, वेरी गुड। तो गोल्ड फिश रैप का हमारे पास जो इंडिया में जो इम्पोर्टेड गोल्ड फिश जो आते हैं, तो ये एक्चुअली इतना हाई प्राइस क्यों होता है, और सेकेंडली आजकल तो उतना आ भी नहीं रहा है, तो ये क्या हमारे क्या इम्पोर्टेड गोल्ड फिश का क्या डिमांड अभी कम हो गया? देखिए, हाई प्राइस ऐसा नहीं है कि हर मछली का दाम 30,000 20,000 हो। इम्पोर्टेड लोग 1500 में भी बेच रहे हैं, इम्पोर्टेड लोग 30,000 में भी बेच रहे हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है, जैसे ग्रेडिंग का हम लोगों ने बात की कि आप कौन सा ग्रेड ला रहे हो। इसका मतलब ये नहीं बनता है कि आप इम्पोर्टेड रख रहे हो, बस इम्पोर्टेड का नाम पे ही आपको मछली अच्छा लग रहा है, भले ही आप कुछ भी क्वालिटी मिले, तो सच आप कुछ बढ़िया लोकल मछली रख लो। गोल्ड फिश में भी एक अच्छा सा लोकल, उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ हैविंग कीपिंग इम्पोर्टेड वंस, वो चक्कर में मत जाइए। अभी गोल्ड फिश का एरा बड़ा है, गोल्ड फिश कम है इंडिया में, क्योंकि लोगों का दिमाग में यही है कि एक गोल्ड फिश का मतलब है 20-30 रुपये पेयर। गोल्ड फिश जब सोचते हैं कि 3-4 हज़ार रुपये, तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन पहले से सुधरा है। हम लोग जो कंपटीशन करवाते हैं उसमें भी गोल्ड फिश है, ऑनलाइन में भी हमारा गोल्ड फिश रहा, ऑफलाइन में भी हमारा गोल्ड फिश रहा। तो ये हम लोग का यही एक कोशिश है कि जितना भी हो सके गोल्ड फिश का अवेयरनेस जो है थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रीडिंग में हम लोग आए कि लोगों के हाथ में अच्छी क्वालिटी के फ़िश कम दाम में जाए। अगर एक फ़िश सेफ और 3.5 इंच का है और वो फ़िश की प्राइसिंग अगर इम्पोर्टेड है, मिनिमम अच्छी क्वालिटी का आप लोगे तो 4 से 5 हज़ार आएंगे, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी, नॉट एकदम अच्छा वाला, ठीक है। वही हम लोग कोशिश करें कि वैसा कुछ ब्रीड करके उसके आसपास में भी जाके छोटे से छोटे साइज़ में दे दे, से फॉर 1 इंचेस 1.5 इंचेस। लोगों को पैसे भी कम लगेंगे और उन लोग को अकड़ेगा भी नहीं, और कोशिश भी करेंगे सीखने का। तो कम प्राइस में जैसे है वो रखेंगे, वो सीखेंगे, तो ये भी मार्केट एक दिन बड़ा होगा। जैसे हम लोगों ने फ्लारन का लेके सोचा था, आज फ्लारन बहुत बड़ा बन चुका है। तो ये मेरा बहुत पर्सनली एक चीज़ जानने का बहुत मन कर रहा है कि अभी जो हमारे विकी भाऊ जो अभी गोल्ड फिश का भी बहुत सक्सेसफुली ब्रीडिंग कर लिया है, तो क्या एटलीस्ट हमारे कैलकटन्स, कोलकाता का जो हॉबिस्ट, क्या हम लोग क्या गोल्ड फिश का भी एक रीजनेबल अच्छा क्वालिटी का गोल्ड फिश को थोड़ा कम प्राइस में मिलने का उम्मीद है आपका ब्रीडिंग करने के बाद? मेरे पास या सबके पास? एटलीस्ट आपका ये, क्योंकि आप ब्रीडिंग की हो सक्सेसफुली, यानी मे बी 1 साल के बाद अगर बोलूँ 1 ईयर ऑन द लाइन, गेम चेंज होगा और ये हो भी रहा है। क्योंकि अगर ब्रीडिंग की बात करें तो सारे मैं आपको वीडियोस दूंगा कि कैसे ब्रीडिंग्स हुए, बच्चे कितने छोटे थे, अभी क्या सीन है बच्चे का, और क्या जो जो क्राइटेरिया मैंने बोला, टेल, ड्रोसल फिन, शेप, वो सब मिला के वीडियो में जब फ़ोटोज़ या वीडियोस आएंगे आप मिलाना। एम बस यही है कि थोड़ा सा स्प्रेड करना इस हॉबी को, क्योंकि गोल्ड फिश सबको प्यारा लगता है, वेरी कॉमन फिश, बहुत प्यारा फिश है। तो एडवांस लेवल पे गोल्ड फिश रखिए। और यस, प्राइसिंग की है तो आई कैन अश्योर यू कि जो प्राइस में हम लोग मार्केट में डील करने वाले हैं वो प्राइस बहुत मुश्किल है बीट करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्राइस के लिए नहीं कर रहे हैं,
यहाँ पे एक अवेयरनेस के लिए। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जो हम लोग का लाइक स्टाफ्स हैं जो काम करते हैं, जो वाटर चेंज हो रहा है रोज़ स्टाफ्स लोग के, उन लोग का पैसा भी निकलता है, ठीक है। तो नथिंग कम्स फ्री, बट येस इट्स नॉट गोना बी रीजनेबल, इट्स गोना बी सुपर रीजनेबल। हम यहाँ पे विदाउट थर्मोस्टेट रख रहे हैं, थ्रू आउट ईयर भी विदाउट थर्मोस्टेट इन लोग को रखेंगे। मैंने दादा को भी दिखाया, मेरे बैल्कनी में मैंने फिश रखा है विदाउट थर्मोस्टेट। तो हम लोग जितना भी कोशिश करेंगे उसको एकदम रफ एंड टफ बनाने का। हालांकि यहाँ पे भी जो कर रहे हैं वो भी वैसे ही करते हैं, रफ एंड टफ बनाते हैं। तो हम लोग और कोशिश करेंगे, इसका इम्यून सिस्टम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर अपने पेरेंट्स से भी अच्छा हो, Why not? ठीक है। और 4 इंच तक करने के मतलब है आपको खुद का पॉकेट डिक करना, क्योंकि मेरे को लागत लगेगी, मेरे को पैसा। तो ऐसे टाइम पे सेल करना है जहाँ पे आपको लेके भी आपको एक्सपीरियंस करने में मज़ा आए, और आपसे गलतियाँ भी हों तो आपके पॉकेट पे ज़्यादा असर ना पड़े। Maybe you will be selling in 2 inches जब साइज आएगा। 2 इंचेस, यस। अभी 1.5 इंचेस में भी मैं दे रहा हूँ, लोग मांग रहे हैं, बहुत करीबी हैं, तो बस हाथ आजमाए अपना। तो इसका प्राइस क्या हम लोग जान सकते हैं कि? यस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि आप डीएम करो हिडन, ऐसा कुछ नहीं है मेरे से कट मांग रहे हैं, एकदम क्लियर बात है। तो क्या है, जब क्लियर बात हो रही है, ग्रेडिंग्स हैं, जब कल करते हैं हम लोग कल भी बेच नहीं रहे, मतलब फेक नहीं रहे। क्यों नहीं फेंक रहे? फिश का पूरा का सब कुछ ठीक है। जो ड्रोसल फिन है, किसी का थोड़ा छोटा है, किसी का थोड़ा सा बड़ा है, ये अगर मैं हिसाब से तो फेंक देना चाहिए अगर मैं बोलूँ नहीं, लेकिन ये हम लोग बहुत सुपर लेस प्राइस में इसलिए दे रहे हैं, आप हाथ सेट करो, फिन में ठीक है, स्विमिंग पैटर्न ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, वो सब है। उनकी प्राइस अलग रहेगी, ज़्यादा नहीं। थिंग्स गोना बी 500 से 600 के अंदर रहने वाली है। 2 इंच के अंदर, हाँ। और जो कलिंग वाली है, मतलब जो थोड़ी सी हल्की सी डिफेक्ट है, स्विमिंग में किसी का डिफेक्ट नहीं है, जो हल्की सी डिफेक्ट है, जैसे टेल थोड़ा सा क्रूक रहा, मैं थोड़ा सा बेंट रहा, ऐसा में वो 150, 190, 200 ऐसे आएंगे। हाँ, अगर कुछ एक्सेप्शनल निकला तो जाहिर सी बात है दिल तो करेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जोक्स अपार्ट, कोशिश करेंगे कि देखिए, मोटो यहाँ पे ब्रीड करके पैसा कमाने का नहीं है। मोटो यहाँ पे ये हॉबी को थोड़ा सा गोल्ड फिश को मार्केट में लाना है। इसलिए हम लोगों ने पहले कंपटीशन किया इसको लेके, थाईलैंड के जज भी वहाँ पे थे। कोशिश कर रहे कि अब भी जो कंपटीशन होगा थाईलैंड के जज को पर्सनली कोलकाता में लाएंगे, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने थाईलैंड से लाया था। तो कोशिश कर रहे कि जितना भी आगे जा पाए, क्योंकि एक ऐसा फिश है जिसको सब पसंद करते हैं, बट रखना बहुत लोग दूर से इम्पोर्टेड सोच के थोड़ा सा कर लेते, तो वो कोशिश है। जैसे अभी ट्रेंड है कि दादा का ऑफ़र का है, मैं एक ऑफ़र देता हूँ। स्टूडेंट्स जो हैं हु रियली वांट्स टू कीप गोल्ड फिश, प्लीज़ आइए, टेक 2 फिश। कोई ऑफ़र का सीन नहीं, जस्ट टेक एंड लर्न, ठीक है। नो नीड टू पे एनीथिंग, बट मेरे पास जितने उतने ही मैं दे पाऊँगा, 2-2 करके। अब बहुत लोग आ जाएंगे, तो जितने जो पहले आएंगे लेके चले जाए। 1-2 फिश से कुछ नहीं है, आप सीखो, मज़ा करो, बस वही है। एक्सलेंट। तो दोस्तों, इस कदर से वी कैन सी द वेरी बेनोवलेंट साइड ऑफ मिस्टर रिकी शर्मा। तो उनको धन्यवाद कहते हुए आज का वीडियो, गोल्ड फिश का वीडियो, हम लोग यही प्रकार समाप्त करेंगे। वीडियो अगर पसंद लगा तो मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।